हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। आज आप लोग का लॉगरिदम का ये जो कंसेप्ट है ये पूरा ख़त्म करने जा रहा हूँ और आज मैं आप लोग का लॉगरिदम का फॉर्मूला रिवीजन करवाऊँगा बच्चों। और उसका नाम क्या है, नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, एक्सपोनेंट रूल, सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, डिटेल में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसका नामकरण जो कैसे किया जाता है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसका लॉगरिदम का, एक्सपोनेंशियल का नाम कैसे लिया जाता है या कहीं पर यूज हो जाएगा आपके बुक में या आपके बुकलेट में या कोई क्वेश्चन में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखना मेरा भाई कि इसे कैसे कैसे हम लोग इसको आगे सब फार्मूला को रिवीजन कर करके और कैसे कैसे इसका नामांकन इसका करते हैं वो देखना, ठीक ना। हाँ, तो सबसे पहली बात शुरू करें हम लोग लॉगरिदम का एक क्वेश्चन अच्छा वाला था ना, वो आप लोग दिए था आप लोग को नहीं बनाने के लिए। अगर नहीं हुआ होगा तो उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यूं, क्वेश्चन था क्या था भैया, क्वेश्चन है, अरे यार कलम उठा ले रहे हैं तो बताइए। देखिएगा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि log 5 बेस 10, सही है, log 5 बेस 10 डॉट log 20 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, अब देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, इतना बराबर कितना होगा, सही है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, है ना। आपका कैसे आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं वो तगड़ा होना चाहिए। देखिएगा क्या, जैसे देखिए अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे, ये इसमें कोई मेथड नहीं है, इसमें कोई लॉगरिदम जो आप पढ़े हैं वो प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर ये एक नया सवाल है ना, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, एक तरह से समझिए, है ना। ये क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसलिए कि देखिए अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करना चाहेंगे कि लॉग वॉग का फॉर्मूला लगा लें तो नहीं काम चलेगा। देखिएगा ये इसको लिख सकते हैं 10/2, ठीक है, और बेस 10, और इसको लिख देते हैं log 10 × 2 बेस 10, और ये तो है अपना log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, 10/2 5 होगा ना, 10/2 = 5, 10 × 2 = 20, सही है, कोई डाउट है ना। देखेगा मेरा बच्चा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 10 और log m/n, log m माइनस log n, तो log 10 माइनस log 2, और बेस तो हर जगह 10 रहेगा, ठीक है। ये इसके बराबर लिख लिए। अब इसको यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, सही है, सही है बच्चा। देखिएगा अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर log 10 बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, और प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये से ये कट गया, और log 10 बेस 10 कितना होगा, 1 होगा ना बच्चा, 1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना लिख देंगे, इसको लिखेंगे
1 लिख देंगे, सही है, और इसका आंसर हो जाएगा यही 1। आया बात समझ? कोई डाउट? तो ये एक प्रकार का नया क्वेश्चन है हम लोग के लिए ना, ये एक प्रकार का नया क्वेश्चन है। तो जब भी आपको जितना पढ़ाए हैं ना, जितना पढ़ाए हैं, तो जितना पढ़ाए हैं उसका समझिए कि आपको एक निचोड़ भी आना चाहिए ना कि अच्छा और कैसे घुमा देगा। देखिए ये सवाल बताइए तो कोई इसमें दिमाग जो आप पहले पढ़ चुके हैं वैसा कुछ है यहाँ पर वैसा तो कुछ नहीं ना है, हैं? अब बताइए, और इसको कैसे एक बार में सोच लेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा थॉट प्रोसेस को आपको रखना होगा, अलग से रखना होगा कि अगर बाय द वे लॉग से मतलब कि जो सर पढ़ाए हैं उसके लिख से हट के भी सवाल आ जाएगा तो हमको बना लेना। और बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल्स, अगर इस टाइप का फॉर्मूला है तो लॉगरिदम का फंडामेंटल चाहिए। अगर इनइक्वलिटी आ गया, कहीं इनइक्वलिटी का लॉगरिदम का क्वेश्चन है तो आप दोनों याद रखिएगा, ग्राफ भी लॉग का और लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी का जो बेस और प्रॉपर्टी है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं मजेदार सवाल के साथ, आपको लॉग का इंड कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा मेरा बच्चा, क्या देख रहे हैं आपके लिए, अब आप लोग के लिए फॉर्मूला हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा सबसे एकदम प्यार से लिख रहे हैं ना, एकदम साइलेंट मोड में रहेगा, आप लोग भी इसको ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है। हाँ, कहाँ गया पेज, ये देखिए लिखते हैं कि लॉगरिदमिक फॉर्मूला रिवीजन। क्या है? लॉगरिदमिक फॉर्मूला का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सही है। अब देखिएगा, पहला है लॉग ऑफ 1 कितना होता है? कोई बच्चा बोलेगा 0, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको लॉग ऑफ 1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे लॉग ऑफ द बेस। मान लीजिए जैसे लॉग ऑफ द बेस कहने का मतलब, यदि लैंग्वेज में लॉग ऑफ द बेस कह रहा है मतलब कि जो बेस मान लीजिए x है तो लॉग x बेस x, लॉग ऑफ द बेस का ही लॉग ले लेना है ना। सब हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं लिख रहा हूं आप लोग के सामने तीसरा कि तीसरा तो एज यूजुअल है, तीसरा को यहां लिख लीजिए लॉग 0 बेस a। फिर चौथा है आपका लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट, और पांचवा है, देखिए ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इस सब में घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं ताकि आप लोग को ये बातें पूरी समझ में आ जाए कि लॉग ऑफ अ पावर, सही है। एक लॉग ऑफ अ रेसिप्रोकल, देखिए ऐसा रूल कहीं यूज आएगा तो आपको ऐसा ही दिमाग में, और ये सब याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि रटना है, समझ लेना कि बात क्या कह रहा। जैसे पहला क्या कहता है कि लॉग ऑफ है 1, तो 1 बेस a बराबर 0, आप लोग पढ़ चुके हैं। लॉग का मीनिंग क्या होता है कि a पर कितना पावर दिया जाए ताकि 1 हो जाए ना, तो लॉग ऑफ 1 कितना होगा? 0। अब बोल रहा है लॉग ऑफ द बेस, मतलब देखिएगा कि लॉग a बेस a कितना हो जाएगा? 1। बताइए जो बेस लिए हैं उसी का ना लॉग ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ द बेस। अब देखिएगा यहाँ पर एक ये तीसरा में 0 और ये 0 प्लस है ना, 0 प्लस, नॉट एग्जैक्टली 0 है, ये 0 प्लस है। और ये क्या होता है? बता चुके हैं कि माइनस इन्फिनिटी जब a 1 से बड़ा होगा और प्लस इन्फिनिटी जब a 0 से 1 के बीच में होगा। बता चुके हैं, फिर बताएंगे, अभी तुरंत आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि a बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो माइनस इन्फिनिटी और 0 से 1 के बीच में होगा तो प्लस इन्फिनिटी। लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट, लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट याद कीजिए कि इसको कैसा वाला को कहेंगे? ऐसा वाला को। ये प्रोडक्ट में x गुना y है, x गुना y बराबर लॉग x बेस a प्लस लॉग y बेस a,
है ना। तो ये क्या है, एक तरह से जो गुना है वो किस में आ जा रहा है, ऐड में आ जा रहा है ना। इसीलिए लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गुना को लेंगे तो किस में चला जाएगा, वो जोड़ में, इसीलिए लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट बोला। लॉग ऑफ अ कोसेंट, लॉग ऑफ अ कोसेंट मतलब x बट्टा वाई, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, लॉग x बेस a माइनस लॉग y बेस a। देखिए ये डिवाइड में होता है तो ये किस में चला जाता है, माइनस में, ठीक है ना, सही है। लॉग ऑफ अ पावर, लॉग ऑफ अ पावर मतलब ये देखिए कि मतलब x का x टू दी पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए तो ये क्या हो जाता है, गुना में आ जाता है, तो इसी को क्या कह रहा है, ये लॉग ऑफ अ पावर, इसको क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ अ पावर। तो ये क्या हो जाएगा, n लॉग x बेस a, ये इधर गुना में हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को एक बात बताए थे, याद नोट करके फिर इसको, कि यहाँ पर यदि 2n हो, यदि 2n हो और यहाँ पर यदि लॉग 2n मतलब कैसा ये नंबर हो गया, n के जगह कोई नेचुरल नंबर रखिएगा आप, तो ये कैसा नंबर होगा, देखिए तो 2n के जगह n के जगह नेचुरल नंबर रखिएगा तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो यदि यहाँ 2n है तो इसका मान क्या होता है, बताया था ना कि यहाँ पे मॉड आ जाता है। क्यों आ जाता है, सब पिछला वीडियो भूलिए नहीं, फिर से देखिए, रिवीजन कीजिए, है ना। क्या आ जाता है, मॉड आ जाता है, यहाँ पर मॉड आ जाता है, सही है। और यहाँ पर यदि ऑड रहेगा तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पर मॉड आ जाता है तो खास बात। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में भी आपसे लिख दे रहे हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर 4, तो क्या लिखेंगे, 2 लॉग मॉड एक्स बेस 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट लॉग n x टू दी पावर 2n प्लस 1, यहाँ यदि ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n प्लस 1 लॉग x बेस n। कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये देखिएगा, इसको हम यहाँ बता रहे हैं, इसको यहाँ क्या कह रहे हैं आप लोग को, कि जैसे log x क्यू यहाँ ऑड है ना, 2n प्लस 1, n के जगह नेचुरल नंबर रखिएगा तो बताइए, तो n के जगह 1 रखिएगा तो 2 1 3, 2 रखिएगा 5, 3 रखिएगा 3 2 6 1 7। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट 3 log x लिखेंगे। लेकिन यदि log यहाँ पर रहता कि x टू दी पावर 8 और बेस 5 रहता तो क्या लिखते, 8 log mod x बेस 5, ऐसे लिखते कि नहीं, बोलिए क्या हो जाएगा, यदि x का पावर इवन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मॉड आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया। अब लॉग ऑफ अ रेसिप्रोकल, लॉग ऑफ अ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये देखिए कि लॉग a बेस c, तो इसको बताया था ना कि इसको पलटने, अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे, c को यहाँ रख दें और ये को यहाँ रख दें तो ये ऐसे हो जाता है, लॉग a बेस, ये c यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल। जैसे आपसे हम 5 का रेसिप्रोकल पूछे, किसका, 5 का, तो 1/5 होता है कि नहीं, तो उसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा, लॉग a बेस c बराबर क्या होता है, लॉग c बेस a, लो इसीलिए लॉग ऑफ रेसिप्रोकल कहने का मतलब है ना, ये इसका नाम है, ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल का लॉग लिया जा रहा है, इसका नाम क्या कह रहे हैं कि लॉ, या इसको और कह सकते हैं लॉ ऑफ, है ना, नियम होना चाहिए किसका, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। और हाँ, इतना को अच्छे से नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला में, ताकि आप लोग को याद हो जाए, समझे ना, और कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट, ये सब आप लोग समझ गए होंगे, देखिएगा ये तो समझ गए होंगे, 8वां लिख रहे हैं ना, देखिएगा 8वां क्या है, ये 8वां कहता है कि यदि log x बेस e होगा तो इसको ln कहते हैं, ln x, इसको याद रखिएगा ना, क्या बोलेंगे, ln x, लंगटा नवाब x, लंगटा नवाब x, कब, जब बेस रहेगा e तो इसको क्या बोलेंगे, लंगटा नवाब। मतलब ऐसा नहीं, ये हंसी मजाक के तौर पे कह रहे हैं, है ना, तो ताकि याद रह जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ तक कोई डाउट हमारे मुझसे आप लोग को नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है ना।
हाँ ये वाला तो हम लोग फिर से देखेंगे ही अभी, ठीक है। तो ये लॉग का फॉर्मूला हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर मिटा रहे हैं ना, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सही है। देखिएगा अब हम लोग देखिएगा एक्सपोनेंट और लॉगरिदम में, कि एक्सपोनेंट और लॉगरिदम में कैसे कैसे हम लोग चेंज लाए थे, कैसे कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम में चल गए थे ना। एक्सपोनेंशियल पढ़ते पढ़ते हम लोग किस में आ गए थे, लॉगरिदम में, है ना। तो देखिएगा उसी को लिखते हैं, उसी को हम लोग लिख रहे हैं दो, नहीं अभी तो नहीं, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे, तो जैसे देखिएगा एक्सपोनेंट में होता है जैसे जीरो एक्सपोनेंट कहने का मतलब सोचिए आप लोग, है ना, जब तक लिख रहे हैं क्या हो सकता है जीरो एक्सपोनेंट, है ना। फिर एक्सपोनेंट ऑफ वन, है ना। जैसे एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, उसके पावर, है ना, तो किसी का पावर 1, है ना। उसी तरह से सोचिए एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से पावर। निगेटिव एक्सपोनेंट, क्या, निगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर है इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे ये सब लैंग्वेज कहीं कहीं यूज होगा ना, तो आप लोग के एक कम से कम बेसिक दिमाग में तो रहेगा ना, ठीक है, उसके लिए लिखवा दे रहे हैं। प्रोडक्ट, देखिए जैसे अभी लॉग में प्रोडक्ट पढ़े थे, अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल में पढ़ रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, क्या है, प्रॉपर्टीज है। देखिएगा अब क्या कहता है, ये प्रोडक्ट है, कोसेंट सब आप लोग जानते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि क्या सर लिखवा रहे हैं, बस रिवाइज कीजिए, सोचिए। जीरो एक्सपोनेंट देखिए क्या कह रहा है कि a टू दी पावर 0 1, लेकिन याद रखिएगा कि ये कब 1 होता है, जब a 0 नहीं होता। देखिए ये सब बार बार भूलिएगा, इसीलिए रिवाइज करवा दे रहे हैं। a टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1, जब a 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 टू दी पावर 0 क्या है, अनडिफाइंड है। ये क्या बोलेंगे इसको कि ये अपरिभाषित है, इसका अभी तक कोई परिभाषा नहीं आया, ठीक है, सही है। अब एक्सपोनेंट ऑफ 1 कहने का मतलब a टू दी पावर 1 कितना होगा, a होगा। निगेटिव एक्सपोनेंट मतलब a टू दी पावर -m, और हर जगह a 0 नहीं होगा ना, हर जगह a 0 नहीं होगा पूरे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 1/a टू दी पावर m। ये सब नहीं जानते आप लोग, बिल्कुल जानते होंगे। इनवर्स कहने का मतलब a टू दी पावर -1 बराबर a 1/a, है ना। इनवर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, a टू दी पावर, हर जगह देखिए, हर जगह इनवर्स का मीनिंग एक ही नहीं रहेगा, लेकिन तत्काल यहाँ पर a टू दी पावर -1 बराबर एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, a टू दी पावर -1 बराबर 1/a। कोई डाउट है ना। देखिए सब आसान है, आप लोग को सबको आता है। प्रोडक्ट जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m प्लस n, है ना। फिर क्या, कोसेंट a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, a टू दी पावर m माइनस n। अब देखिए ये सब लैंग्वेज में कहीं यूज हो जाएगा तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं ना होगा कि किसको कहते हैं प्रोडक्ट, किसको कहते हैं कोसेंट रूल। ये प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट, है ना, या इसको जीरो रूल भी कह सकते हैं, है ना। इसको इनवर्स रूल कह सकते हैं, प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं, है ना, कोसेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। और इसको कैसे बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। आपसे कोई पूछ दे कि प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि उसके पावर ऐड में आ जाएंगे। कोसेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, कोसेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, कि उसके जो पावर होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। और इनवर्स रूल क्या होगा, a टू द पावर -1 1/a। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल खाली ऐड कर देने से चेंज हो जाएगा, रे पागल, ऐसा तो कुछ नहीं है ना बच्चा, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। ये सब आसान है, आप लोग को आता होगा, ऐसा बात नहीं, तभी रिवाइज करवा दे रहे हैं ना, कि कहीं कहीं पर लैंग्वेज में दिक्कत हो जाता है कुछ बच्चों को। अब देखिएगा पावर ऑफ ए पावर क्या होगा, पावर ऑफ ए पावर कहने का मतलब, पावर ऑफ ए पावर कहने का मतलब क्या है कि देखिए a टू दी पावर m, इसका पावर n, इसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अ पावर। तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m गुना
n। सही है। फिर है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि a टू दी पावर m गुना b टू दी पावर m बराबर क्या होगा, ab टू दी पावर m। आप लोग ये सब नहीं जानते हैं, बस इसका नामांकन कर दे रहे हैं हम लोग, है ना, और एक जगह कर ले रहे हैं। ठीक है, सही है, एकदम आसान है ये सब। वीडियो को पॉज करके नोट करके लिख लीजिए एक बार, आसान बात है लेकिन तब भी हम लोग लिख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा ना बच्चा, रिवीजन कर लेना ना भाई मेरा। ठीक है। अब देखना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिर से एक्सपोनेंशियल के ई के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, ई बराबर कितना बताए थे, ई एक ई रेशनल नंबर होता है। ई कैसा होता है, ई रेशनल नंबर। ई बराबर होता है 2.718। ई बराबर क्या होता है, 2.718। ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा ई बराबर, देखिएगा यहाँ पर हम एक बात लिखाएंगे जो सिर्फ आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जिसको कहते हैं फोटो कॉपी, माने उतार लेना है बस उसको, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस उसको लिख लीजिएगा। ठीक ना। हाँ, जैसे y बराबर e टू दी पावर x है, y बराबर e टू दी पावर x है, तो x बराबर 1 देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है। और e का मान 2.718 होता है लगभग, है ना। और e इज एन इरेशनल नंबर, कैसा होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग NRNT, NRNT मतलब नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यही ना बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये सब आप लोग को शुरू में बता चुके हैं ना, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, है ना। सही है, मतलब इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे जहां पर P और Q इंटीजर हो। सही है। अब देखिएगा, अब छोटा बात है जो आप लोग को लिखाना जरूरी है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं पर भी। सही है। देखिएगा ये सब आप लोग को आता है, सब जानते हैं आप लोग, सब पढ़ चुके हैं। देखिएगा अब इसके बारे में क्या नोट करना था जिसके बारे में सोचना नहीं था, ये इसके बारे में ये नोट करना था कि लिखिएगा कि ई बराबर लिमिट LT, ऐसे लिख लीजिएगा ना। ये इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, लिमिट, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये एक बार लिख लिए तो देख लिए ना, इसको मिल लिए ना, मुलाकात हो गया ना, प्यार कर लेंगे बाद में हम लोग, है ना। हम लोग जा कहाँ रहे हैं, है ना। देखिएगा सिर्फ इससे मिल लिए, देख लिए चेहरा इसका, है ना, कि लिमिट भी कुछ होता है। लिमिट 12th का चैप्टर है, 11th में भी कुछ पढ़ना है, तो 11th में भी पढ़ेंगे तो और 12th में भी पढ़ेंगे तो दो बार देख लेंगे। सही, और देखने में हमको क्या हर्ज। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विथ डिफरेंट बेसेज, ये सब लिख लीजिएगा ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विथ डिफरेंट बेस मतलब बेस अलग अलग रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 टू दी पावर x माइनस 1 बराबर 4, तो x का वैल्यू निकालो, तो 3 टू दी पावर x बराबर 5। लॉग ले लीजिए, लॉग लेने के लिए बताया था ना, 3 टू दी पावर x लॉग 5। और बेस नहीं है तो आप अपने मन से 10 ले लीजिए, या कोई भी 10 को कहता है, 10 को बोला गया है नेचुरल बेस। ठीक है, क्यों नेचुरल बेस बोला गया है, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग को 12th में। फिर से जब लॉगरिदम, ऐसा सोचना नहीं है, कुछ बच्चा को रिवीजन, कुछ बच्चा को लॉगरिदम में कहीं दिक्कत आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना, बार बार वीडियो को देखना, और आप लोग को फिर से 12th में पूरा जितना पढ़ाए हैं ना अभी, सो फिर से रिवीजन करवाएंगे, फिर से पूरा पढ़ाएंगे आप लोग। यह है कि यहाँ थोड़ा सा स्लो शुरू बता रहे हैं तो वहाँ और फास्ट बताएंगे, है ना, बस, लेकिन करवाएंगे जरूर, याद रखिएगा, क्योंकि भूलना तो इंसान का फितरत है, लेकिन आप लोग को हम भूलने नहीं देंगे। ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए, ये अभी ना पढ़ें कि ये गुना में आ जाता है, तो x गुना log 3 बेस 10 बराबर log 5 बेस 10। आपसे कोई नेचुरल बेस पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 10, तब ये गुना में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो log 5 log 3 बेस 10 और ये बेस 10।
ये आंसर है ना। तो इसमें क्या था 3 टू दी पावर x। अब देखिएगा इसको है। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा सवाल है, क्या है कि 5 टू दी पावर x माइनस 1 और माइनस 2 टू दी पावर x बराबर 0। बताइए तो इसमें दोनों का अलग अलग बेस है ना। ये याद है ना कि y बराबर a टू दी पावर x, इसको क्या बोलते थे बेस, और इसको पावर, है ना। तो डिफरेंट बेस है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को EQN लिख रहे हैं, खाली EQN विथ डिफरेंट बेस। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पहचान लीजिएगा ना, क्या ये लैंग्वेज यूज करेगा विथ डिफरेंट बेस। अरे सब आप लोग को आता है, हम जानते हैं, लेकिन जो बच्चा कुछ बच्चा को लैंग्वेज में भी दिक्कत रहता है ना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विथ डिफरेंट बेस, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये 5 टू दी पावर x माइनस 1, ये 5 टू दी पावर x माइनस 1 बराबर 2 टू दी पावर x। सही है। अब फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग और बेस 10 रहने दीजिएगा, बेस को 10 को छुपैले रहिए। x माइनस 1 और 2 टू दी पावर लॉग 2 टू दी पावर x, दोनों को गुना कर दीजिए। तो x माइनस 1 लॉग 5 x लॉग 2। अब बताइए ये तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू log 2 बाई log 5। अब इसको अंदर में ले जाकर सेपरेट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, या और नहीं करना चाहते हैं तो इसको गुना कर दीजिए। तो लिखिएगा कि x log 5 माइनस log 5 बराबर x log 2, ऐसे लिखिएगा ना। गुना कीजिएगा तो ये ना आएगा, ये इसमें ये गुना हो जाएगा, और ये इधर माइनस आ जाएगा। तो लिखेंगे x log 5 माइनस x log 2 बराबर log 5। तो x कॉमन ले लेंगे, देखिए log 5 माइनस log 2 बराबर log 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो log 5 बटा log 5 माइनस log 2। ये सब नहीं आता है आप लोग को, इतना लॉगरिथम पढ़ा दी, ये सब तो आता ही है, बस नेमिंग है ना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विथ डिफरेंट बेस, है ना। ये सब लैंग्वेज है जो हम लोग को कभी भी, जो बस हम लोग लैंग्वेज के बारे में जान ले रहे हैं, और फॉर्मूला भी रिवाइज कर ले रहे हैं यही बहाने। फिर देखिएगा, फिर है कि देखिएगा लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट, कैसे सब पढ़े थे वही सब पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट, है ना। देखिएगा क्या रहता था, हाँ a टू दी पावर x बराबर y, और ये होता है क्या log y, log लेते थे तो log y बेस a, और ये कितना हो जाएगा x। कहने का कैसे होगा थोड़ा देख लीजिए, कि मान लीजिए कि log ले लीजिए a बेस x, और बेस भी ले लीजिए y, बेस भी क्या ले लीजिएगा a ले लीजिएगा, y नहीं a ले लीजिएगा। अब बताइए ये तो गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x, और log a बेस a कितना हो जाएगा 1, इसका मान 1, और ये log y बेस a, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। बोलिए कोई डाउट है, ये सब तो आप लोग एकदम, आप तो है ना, अब बताइए इतना सारा बता चुके हैं तो ये तो सही है। अच्छा अब हम इसके बारे में कहना चाह रहे थे फिर से, कि देखिए ये जो x है यही ना x है ये, और ये जो y है, ये जो y है यही ना है y, ठीक है। ये है ना log, ये जो वही x है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, बस सुंदर दिखने के लिए, कॉपी सुंदर लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और याद है ना आप लोग को कि जो अभी न पढ़े हैं कि a क्या होता है, a 0 नहीं होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है, और a 1 नहीं होता है, ये पढ़े हैं अभी ना हम लोग। ये चीज़ होना चाहिए, सही है। रिवीजन हो गया ना फिर से कि बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जब 0 से बड़ा कर लिए तो 0 के बराबर नहीं लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जब 0 से बड़ा ही है तो वो 0 के बराबर नहीं लिखना, कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये मीनिंगलेस बात हो जाती है ना। उससे अच्छा है कि ए ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1, सही है। देखिए तो ये सब आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा रिवीजन करने में, छोटा छोटा चीज़, जब इतना टफ क्वेश्चन हम लोग किए हैं,
तो अब तो ये सब तो आप लोग को क्या बच्चों वाली सवाल हो गया ना, जोड़ घटाव वाली बात। अब जैसे मान लें कि आपसे यही कहने का मतलब है कि 2 की पावर 5 32 और log 32/2 इक्वल्स टू 5। यही ना हम बताए थे कि 2 पर कितना पावर दोगे तब 32 5। ठीक है, तो ये देखिए यही 5 है ना, और ये यही 2 है ना। तो 2 पर कितना पावर देंगे तब 32 हो जाएगा 5। तो वही ना सवाल होता है लॉग, इसीलिए हमने कहा है कि लॉगरिदम इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब फिर से हम लोग जनरल प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल का कुछ कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए सब आप लोग आज बहुत ही आप लोग को मजा आएगा, बहुत ही सब हम लोग रिवीजन जो कर रहे हैं ना, एक एक छोटा छोटा बात जो आप लोग को आता ही है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन तब भी हम लोग उसको फिर से नोट कर ले रहे हैं, फिर से एक जगह रिवीजन कर ले रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज PROP लिख के समाप्त कर दे रहे हैं और एक्सपोनेंट को EXP लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ देखिएगा ये क्या है, ये बोलिए। अब तो आप लोग को ये सब आ जाता होगा। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। अभी तुरंत बताए हैं, इसको रूल के फॉर्म में बताए थे और अभी ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये क्या है, ab टू द पावर x बराबर a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x, है ना। और a बाई b टू द पावर x यदि डिवाइड में भी रहेगा तो भी ऐसे हो जाएगा। और कैसे, a टू दी पावर 0 1 अभी बताया ना। और a टू दी पावर 0 1 क्यों होता है बताया है ना, कि a की पावर 1 बराबर 1 कट जाएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 और a टू दी पावर 0 बराबर 1। ठीक है, ये a लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, a टू दी पावर 0 बराबर 1। तो ये सब आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, और y बराबर e टू दी पावर x क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल मशीन फंक्शन। अब हम लोग इतना तो लॉगरिदम पढ़ चुके हैं तो समझ में आ गया होगा। चलो इसको फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y बराबर e आ जाएगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y बराबर e स्क्वायर, x बराबर 3 डालेंगे तो eq। मतलब कि x का जैसे जैसे मतलब कि इनपुट डालते जा रहे हैं और आउटपुट मिलते जा रहा है, इनपुट डालते जा रहे हैं और आउटपुट मिलते जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दे रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ई का मान कितना होता है, फिर से बोलिए लगभग 2.718। चलिए अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखिए ये इसीलिए बताएं ताकि अभी अब आप लोग को हम बताने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। काहे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर यदि चढ़ाई मिलता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, और लेफ्ट से राइट जाने पर यदि हमको ढलाई मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना होता है और डिक्रीजिंग मतलब घटना होता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना या चढ़ाई, इंक्रीजिंग मतलब चढ़ाई यहां पर है और डिक्रीजिंग मतलब ढलाई है ना। डिक्रीजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिएगा तो आप लोग को याद होगा, ऐसा पढ़ाए हैं आप लोग को कि यह देखिए कि ये मान लीजिए कि y 2 टू द पावर x का ग्राफ आप लोग को बताया ना, ये ऐसे y बराबर 2 टू द पावर x, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बता चुके हैं, y बराबर 0, y एक्सिस का x बराबर 0। ये किसका ग्राफ है, y बराबर 2 टू द पावर x। ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ये कहां पर मिलता है, माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, और ठीक है ये y बराबर 0 सही है। अगर आपसे फिर पूछें कि y बराबर 5 के पावर x, तो वो भी ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा। अब पूछिएगा ना कि सर ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे ना, एक ही बार हम लोग जान जाएंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या होता है, ओरिजिन, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कट करता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये क्या होता है 0,1, ये भी क्या होगा 0,1। तो अभी आप लोग को लगता होगा सर साला सब में 0,1 है,
क्या दोनों में अंतर होता होगा, तो हम लोग सब पढ़ेंगे डिटेल में, धीरे धीरे जानेंगे ना, एक ही बार ऐसा ना करना है कि समझ में ही ना आए, ठीक है ना। ये इसका इक्वेशन x बराबर 0, ये 0,0, ठीक है। अब बताइए ये कैसा है, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, चढ़ाई। तो ये सब क्या है, मतलब कि बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। क्या लिख लीजिएगा, यहां से लिखिएगा, ठीक ना। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे। फिर y बराबर 1/2 की पावर x, मतलब 2, देखिए 1/2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1। अब अभी ना बताएं, इसको गुना भी कर दीजिएगा, और 2 टू द पावर -x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ये चला जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। ये भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। जैसे ये ऐसा नहीं कि यहीं पर रुका हुआ है, ये ऐसे कहने का मतलब देखिए, ये ऐसे मिला एकदम पैरेलल हो गया है, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ते जा रहा है अनंत तक, अनंत तक। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। ये कहाँ तक जा रहा है ऐसे ग्राफ, ये इधर से अनंत तक, ठीक है ना, समझ में आया बात। और ये भी कहाँ तक ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल है अनंत तक। लेकिन अब हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी है और इसका इक्वेशन y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0, और ये भी 0,1 है, और ये भी ओरिजिन है क्योंकि यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस कट कर रहा है। कोई दिक्कत। दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल कि y बराबर 4/5 टू द पावर x, इसका भी ग्राफ ऐसा कुछ होगा, याद रखिएगा। 0 से 1 में है बेस, 0 से क्या है 1, और ये भी प्लस इन्फिनिटी बजा थी, ये भी है इधर में ये देखिए y बराबर जी, ये y एक्सिस है ना, इसका इक्वेशन x बराबर 0 और ये y बराबर 0। जैसे इधर प्लस इन्फिनिटी होता है उधर भी प्लस इन्फिनिटी होता है ना। तो ये इधर कहाँ पर जा रहा है, एकदम ऊपर अनंत तक, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ है, ये भी क्या है 0,1 और ये भी क्या है ओरिजिन। तो हमको एक बात समझ में आया कि बेस यदि 1 से बड़ा होगा, क्या होगा कि यदि बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल कैसा होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, चढ़ाई होगा, सही है। और यदि बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो वो ढलाई होगा। बोलिए कोई डाउट है, नहीं, हमको मेरे उम्मीद से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका जो नोट पॉइंट है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, आया ना बात समझ में। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम इसको नोट में कैसे लिख देंगे कि y बराबर a टू द पावर x, ठीक है। तो लिखेंगे इंक्रीजिंग कब होगा, अभी ना पढ़े कि जब बेस 1 से बड़ा होगा। डिक्रीजिंग घटेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए फंक्शन यूज करने से अभी बच रहे हैं ना, FNCN खाली लिख रहे हैं, FNCN शॉर्ट में लिखा है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और ए कहाँ से कहाँ, 0 से 1 में। देखिए तो ये 0 से 1 में बेस है ना इसका, तब क्या है ढलाई है, क्या है ढलाई। और बेस यदि 1 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या था, चढ़ाई था, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी, ये सब हल्का हल्का है। अब आप लोग को आप इतना सीख लिए हैं लोगोरिथम की गर्दा मचा दीजिएगा, है ना। वो है साला गर्मी में बरसात करने वाले हम लोग अब लोग बन रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या कहता है कि डोमेन और रेंज की बात हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, डोमेन और रेंज की बात, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं। डोमेन मतलब होता है इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट, और रेंज मतलब आउटपुट, ठीक है ना। डोमेन मतलब कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम लोग के लिए डोमेन क्या है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब क्या है इनपुट, और जो हम लोग को एनर्जी देता है वो खाना, वो आउटपुट हो गया, है ना। जैसे आप लोग सिंपल सा और कुछ ले लीजिए, जैसे पेट्रोल, है ना, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो वो हम उसका इनपुट क्या हो गया पेट्रोल, और आउटपुट क्या हो गया कि हमको वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, मतलब उसका आउटपुट है मूव करना, है ना। तो उसी तरह से मशीन, तो डोमेन और रेंज में ज़्यादा अभी टेंशन नहीं लेना है। डोमेन मतलब समझिए खाना, डोमेन मतलब इंसान के रूप में खाना, और रेंज मतलब एनर्जी, क्या मिलेगा हम लोग को, एनर्जी मिलेगा। तो डोमेन को हम यहाँ पर इनपुट कह दे रहे हैं और रेंज को आउटपुट कह दे रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है।
अब देखिएगा, तो अब हम लोग y बराबर a टू द पावर x की यदि डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब इनपुट। डोमेन देखिए ये सब लैंग्वेज में आएगा, ये सब अभी आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। डोमेन इनपुट, और इनपुट क्या हो जाएगा बोलिए, इनपुट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। और रेंज की बात करें, रेंज मतलब आउटपुट, रेंज मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या होता है कि ये a टू दी, जो आउटपुट कौन होगा, y का वैल्यू को हम लोग आउटपुट कहते हैं। ये देखिए ये इनपुट और y के वैल्यू को आउटपुट, याद रखिएगा। तो इसका मतलब x डोमेन होता है और y का वैल्यू क्या होता है, रेंज होता है। बस नाम तो है, नाम में क्या दिक्कत है आप लोग को, है ना, नाम अभी ले रहे हैं ना, नाम बस कि खाना को हम डोमेन कहेंगे और एनर्जी को रेंज कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर x का वैल्यू को डोमेन कहेंगे और y का वैल्यू को रेंज कहेंगे, बस नाम है। क्या है, नाम। ताकि देखिए ये सब नाम अभी से बार बार लेंगे तब ना आपके दिमाग में डोमेन और रेंज बैठ जाएगा। अच्छा डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, सही है। हाँ, और फंक्शन में हम लोग अच्छे से डोमेन और रेंज के बारे में एकदम अच्छे से डिफिनीशन लेकर के और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एवन अब देखिए, तो आउटपुट याद रखिए, ये y का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब a टू y बराबर कितना है, a टू दी पावर x पुट कर दीजिए, ये ग्रेटर देन 0। आखिर ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए y बराबर 2 टू दी पावर x ले लीजिए, यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर आप पुट करके देखिए, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। जिससे कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर -150 रख दीजिए, तो का ये 1/2 ये 2 के पावर 150 0 से बढ़ाना है ना, तो कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा कोई भी संख्या, ठीक है। और याद रखिएगा कि 2 की, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि 2 की पावर मतलब यदि बेस 1 से बड़ा होगा, फिर से नोट करने वाली बात आ गया कि y बराबर a टू दी पावर x, ठीक है। तो a यदि क्या है, ये देखिए ये सब, हाँ 2 टू द पावर x, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट हो गया। अब एक नया इन्फिनिटी वाला बात कह रहे हैं ना, इन्फिनिटी वाला बात देखिएगा क्या कहना चाह रहे थे। सो देखिएगा हम लोग 2 ग्राफ देखे थे, दो ग्राफ देखे थे, एक ग्राफ था ऐसा और एक ग्राफ था ऐसा। हाँ देखिए, तो y बराबर ये किसका ग्राफ है, 2 टू द पावर, बेस 1 से बड़ा ले ले रहे हैं, यहाँ पर भी बेस 1 से बड़ा ले ले रहे हैं, बेस क्या ले ले रहे हैं, 1 से बड़ा। तो देखिएगा, तो आपको बोले ना कि x का वैल्यू को, अब छोड़िए अभी हम लोग उतना डोमेन और रेंज का ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अभी आप लोग तत्काल बस इतना याद रखिए कि जैसे देखिए, बस खाली इसको भी देखते रहना है ना, कहीं कब कहाँ यूज आ जाएगा ना, कि देखिएगा 2 की पावर -इन्फिनिटी, 2 की पावर -इन्फिनिटी ये होता है 0, या a की पावर -इन्फिनिटी 0 व्हेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है। 2 की ये सब बता चुके हैं पहले पिछले में, ठीक ना, यहाँ मत कहिएगा कि से सर नहीं बताए हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि यदि बेस 0 से 1 के बीच, जैसे 1 की 2 की पावर इन्फिनिटी, यही चीज है ना, यही चीज है, यही 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये भी 0 होगा। और या इसको बोल दें, इसी को लिखे रहे हैं 1/a की पावर इन्फिनिटी a ग्रेटर देन 1। देखिए एकदम सेम बात है ना, ये पहले 1 से बड़ा था, इसको उलट दीजिएगा तो 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0, इसका भी मान 0। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर 2 के पावर इन्फिनिटी कितना होगा, तो पक्का इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। इसमें माने 1 से बड़ा किसी का पावर अनंत होगा, है ना। और 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 1/2 का पावर इन्फिनिटी 0 होगा। कैसे होगा सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभी रिवीजन करवा रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, है ना, अब खत्म होने वाला है ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। देखिए तो ये सब नेमिंग था, तो ये सब चीज़ कहीं यूज हो जाएगा। आप लोग प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए सब लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ उसी तरह से याद होगा कि लॉग का ग्राफ ऑफ लॉगरिदम, ग्राफ ऑफ लॉग, तो ऐसे था देखिएगा, ये y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ है। तो ये लॉग का ग्राफ देखिएगा हम बना रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए
ये थोड़ा सा तो फिर गलत हो गया ना, लगना भी तो चाहिए कि मिरर इमेज है। ये देखिए y बराबर x के अबाउट, ये अगर मान लीजिए कि ये y बराबर log x बेस 3 है, तो ये किसका ग्राफ है, ये y बराबर 3 टू दी पावर x का ग्राफ है, और ये y log x बेस 3 का ग्राफ है, ये वाला, और ये वाला ये हो गया। सही है। अब उसी तरह से सिमिलरली ये सब नोट कर लीजिएगा ना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखिएगा अगला बात कर रहे हैं हम लोग कि y बराबर उसी तरह से log x बेस 1/3, इसका ग्राफ देखिएगा, y बराबर log x बेस 1/3, इसका ग्राफ कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये अपना फिर से y बराबर x का ग्राफ पहले बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका log इसका ग्राफ होता है ऐसे, ये सब बता चुके हैं ना, ऐसे, ओहो ये गलत, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर पैरेलल होता है, ठीक है, सही है। अब देखिएगा और फिर और ये जो ग्राफ, ये देखिए ऐसा हो गया, ये हाँ। तो देखिए ये जो जिस पे देखिएगा, जिसको डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं वो किसका ग्राफ होगा, जो देखिएगा डॉटेड लाइन, ये है y बराबर 1/3 टू दी पावर x, इसको लिख देंगे 3 टू दी पावर -x। तो याद होगा कि आपका इसका ऐसा ही ग्राफ होता है ना। और ये जो ग्राफ है अपना y बराबर 3 टू दी पावर x का है, ठीक है। अब देखिए तो ये y बराबर x का लाइन है, ये वाला 45 डिग्री पर ये होगा ना, क्योंकि y भी बराबर होगा और x भी बराबर होगा, तो tan थीटा 1 x, tan थीटा बराबर y बटा x होता है ना, है। तो y बराबर x, तो छोड़िए ये सब ज़्यादा मत समझिए, ज़्यादा अभी माथा दिमाग पगला जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो बस अभी ग्राफ को समझिए, है ना। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि y बराबर x के अबाउट log और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है, मिरर इमेज होता है। जैसे y बराबर a टू दी पावर x याद होगा, तो आप लोग इसको कैसे log में लिखते थे, तो दोनों तरफ log ले लेते थे, log y अभी ना बताए थे x बराबर, और log y a टू दी पावर x अभी बताए हैं। और अगर यहां से यहां जाना हो तब क्या बताए थे कि y बराबर क्या लिखिएगा, इसके माथे पर कपार पे चढ़ा देना है, आप ऐसे लिखिएगा। ये सब चीज देखिए एकदम टोटल चीज रिवीजन करवा दे रहे हैं ना, ठीक है। इंडेक्स हो गया और इंडेक्स ये हो गया, सही है। और ये कैसा ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, ये लिखवा चुके हैं आप लोग को। तब बेस क्या होगा याद रख लीजिएगा यहाँ से। अभी ज़्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि आगे हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं। तो ए यदि 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, ए से ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कब, ओबियस है जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा। बेस कब होगा, 0 से 1 के बीच में, या ऐसे इसको भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, ऐसे भी, ठीक है। बोले कहीं कोई डाउट नहीं, ये सब आप लोग को बता चुके हैं, रिवीजन करवा रहे हैं ना, फिर से देख लीजिएगा, सही है। ये सबको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इस सबको, सही है। हाँ 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 हाँ। अब देखिएगा जल्दी जल्दी, बस 10 मिनट का काम है ना, ताकि अब हम लोग लॉग पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और मॉडुलस शुरू होने जा रहा है, क्या शुरू पढ़ेंगे, मॉडुलस, मॉडुलस है ना। अब देखिएगा कहाँ गया, हाँ, इंडेक्स और लॉगरिथम, इंडेक्स इक्वल्स टू लॉगरिथम। देखिएगा हम क्या कहने का चाह रहे हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू लॉगरिथम। जो इंडेक्स फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कि जिस देखिए ये फिर से बता रहे हैं, एक ही चीज़ कितना बार बताएं, बस लैंग्वेज में आ जाएगा ना। जैसे log n बेस a बराबर x, ठीक है। तो यही जो x है ये है, और ये जो बेस है ये है, ठीक है। ये है अपना इंडेक्स फॉर्म, इसको क्या देखिए इंडेक्स, इस सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस कॉपी सजाने के लिए। ये सब क्या है, कॉपी सजाने के लिए। अच्छा पलट लेंगे तो एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, ये सब नहीं पता है आप लोग को। इंडेक्स फॉर्म और ये लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। और लॉग में हम लोग कहाँ गया, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, ठीक है ना, इक्वलिटी। हाँ चलिए
अब फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लॉगरिदम का, ठीक है। हाँ, फिर लास्ट में देखेंगे। ये सब मिटा दे रहे हैं हम आप लोग को, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अब हम लास्ट है ना, क्या है, प्रॉपर्टी। देखिएगा लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। प्रोडक्ट याद आया, अभी तुरंत लिखवाए हैं ना कि log ऑफ एक्स वाई क्या होता है, log ऑफ एक्स वाई log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। और ये वाला बात याद है ना कि ये देखिए, फिर भूल मत जाइएगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या कहीं कहीं पर ऐसा लिखेगा ना कि देखिए ये log, इसको लिख देगा कि log एक्स वाई। देखिए ये सब में कंफ्यूज मत हो जाएगा कि log mod x प्लस log mod y। देखिए तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, जब mod पढ़ लीजिएगा ना तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0, वही बात हो जाता है। ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। मॉडुलस पढ़ाएंगे ना तो गर्दा मचा दीजिएगा इस सब में, आप लोग को भी लगेगा कि सर बेकार की बात। उसी तरह से कोसेंट रूल अभी ना पढ़ाएं कि log ऑफ x बटा y बराबर क्या होता है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पर भी x और y दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x और y ग्रेटर देन 0। मॉडुलस के फॉर्म में लिखा रहेगा तो क्या होगा, mod ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, mod ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। हाँ, वो आगे हम लोग जानेंगे कि अगर यहाँ mod कर दिया, x के जगह पे mod कर दिया तो टेंशन नहीं लेना। अरे भैया यहाँ जो एक्स वाई है ना, इसको ग्रेटर देन 0 करके यहाँ mod लगा देना, जैसे ऐसे लिखे ना इसको, उसी तरह से इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस पढ़ लीजिएगा तभी तक सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और डोमेन क्या होता है, आर्गुमेंट हमेशा 0 से। अब यहाँ कोई बच्चा को लग रहा है सर यहाँ तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, है ना, नहीं, तो यहाँ पर कोई बेस अपने से डिफाइन कर लीजिए ना, कोई भी अपने से। और बेस क्या होता है लॉग का, याद है कि ए क्या होना चाहिए, बेस क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, बस इसको। और इसको कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब ये 0 से बड़ा होगा सिर्फ 1 को छोड़कर, या ऐसे लिखें, ठीक है ना। तो कहीं पर भी लॉग का बेस नहीं दिया है, इसका मतलब नहीं है कि वहां पर कुछ नहीं है ना, कोई भी अपने से डिफाइंड बेस रख दीजिए, ठीक है। और नहीं, और जनरली आप लोग 10 ही यूज कीजिएगा, क्या कि यहाँ पर बेस क्या लिखिएगा 10, क्योंकि बेस 10 होता है, उन्हें नेचुरल बेस लिया गया, ठीक है, उसको नेचुरल बेस लिया गया, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जो लॉगरिदम का जो रूल है कुछ ना कुछ नेचर से कनेक्ट करता होगा, इसलिए उसको नेचुरल बेस लिया गया है ना, उसी पर मैंने बेस 10 मान करके ही लॉग का फंक्शन का आज जो जनरल यूज होता है इंडस्ट्री में, वो बेस कितना लिया जाता है 10, इसलिए नेचुरल बेस क्या होता है 10, ठीक है। उसी में log का वैल्यू, जैसे आपसे हम पूछते हैं ना कि log 5 का वैल्यू कितना होगा, अब 10 के पावर कितना देंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसके लिए चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, कि इसका जो मान होगा वो 5 कितना होगा, तो 0.25 जो भी कुछ होता होगा। ये केमिस्ट्री में आप लोग को थोड़ा सा रहता होगा, सही है ना, या बहुत सारा बुक में या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि log 5 बेस 10 कितना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नेचुरल लॉग, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्री, पूरे हर जगह आप चाहे तो आप इंजीनियरिंग में या कहीं पर भी बेस क्या लिया जाता है 10, और एक चार्ट बनाया गया, उसको डिफाइन किया गया, इसीलिए इसको नेचुरल बेस बोलते हैं। अगला कोसेंट रूल है, फिर है पावर रूल मतलब अभी ना बताए हैं, याद कीजिए कि अभी यदि x टू द पावर n है तो ये गुना में हो जाएगा log x बेस a, और अभी बताएं कि यदि यहाँ 2n है तो यहाँ मॉड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, दोनों कि यदि n है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और यदि 2n है तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा। क्यों मॉड आएगा, सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं ना, सब शुरू से पढ़िए, शुरू से फिर से रिवीजन कीजिए, जो बच्चा का नहीं समझ में आया है फिर से रिवीजन कीजिए, अभी आपके पास समय है। और अभी क्वेश्चन बनाना है सिर्फ वो कौन सा, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, या जब भी आपको मेरे वीडियो से मुलाकात हो तो वही करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिएगा इक्वलिटी, यदि कोई दो लॉग बराबर है ना, लॉग बराबर है, लॉग यदि हटाना है हमको तो log m बेस b, इफ लिख रहे हैं इक्वलिटी और log n बेस b, तो क्या हो जाएगा m बराबर
n हो जाएगा। log को हटा देंगे, बेस डिफाइन होगा तो m बराबर n हो जाएगा। सही है ना। अब ये सबका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जैसे log 45 लिखा हुआ है तो 5 गुना 9 तो log 5 प्लस log 9, और यहाँ पर लिख लीजिए log 5 बटा 9 तो log 5 माइनस log 9। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे x log x स्क्वायर तो log x स्क्वायर 2 log mod x, log x की पावर 24 तो क्या लिखिएगा 24 log mod x। आपसे पूछें कि log x के पावर 27 तो इसको लिखिएगा 27 log x। यहाँ पर mod देने का जरूरत नहीं है यदि x का पावर यहाँ पर ऑड हो गया तो। सही है। चलिए अब लास्ट है। अब देखिएगा कि log, इतना को नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जानते हैं हल्का है, आप लोग को आता है, समझ में भी आ गया, हम पढ़ा भी चुके हैं, तब भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं किसका, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम को एक साथ। किसको, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम को एक साथ बात करने जा रहे हैं। उसके बाद आज का सेवा समाप्त, और हम लोग फिर शुरू करेंगे सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट, क्या, मॉडुलस ऑफ अ नंबर ऑफ अ फंक्शन। एक्सपोनेंट रूल इस इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं लॉगरिदम रूल। क्या लिख देते हैं, लॉगरिदम रूल। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये देखिएगा, देखिए ये सब चीज आप लोग जानते हैं, a टू द पावर m n और बराबर a टू द पावर m प्लस n। उसी तरह से log ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y हो जाता है। क्योंकि log क्या है, एक तरह से पावर ही नहीं है। हम आपसे सवाल क्या पूछते थे कि 2 पर कितना पावर दोगे तो 32 हो जाएगा, तो 5 इसी का आंसर log देता है ना। तो इसीलिए पावर जो इसमें रूल है वो log में प्लस में, इसीलिए ये और ये क्या है, एक तरह से इक्विवेलेंट मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोनों मेथड क्या है, जो इसमें जैसे पावर में जो ऊपर में जोड़ हो जाता है m प्लस n, पावर जोड़ हो गया, और हमको पता है कि पावर का आंसर कौन देता है, एक तरह से शॉर्टकट फॉर्म में log, तो log भी जब गुना में रहेगा तो ऐड में हो जाएगा। सही है। अब देखिएगा डिवीजन a टू द पावर m n तो a टू द पावर m माइनस n, ये देखिएगा log ऑफ x बटा y क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अब तो फिर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, log के नीचे बेस कोई बेस 10 ले लीजिएगा, या डिफाइन बेस जो कि 0 से बड़ा हो और 1 नहीं हो। ठीक है। अब देखिएगा a टू द पावर m टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, और ये देखिए तो ये वही है ना, log m टू द पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n log m। सही है। ये हो गया आपका लॉगरिदम समाप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, द एंड, टोटल चीज बताए हैं। ठीक है ना। लॉगरिदम में पूरा डिटेल में बताए हैं, कहीं कोई पार्ट नहीं छोड़े हैं, कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो छोड़ दिए हैं। तो आप लोग याद कीजिए, लॉगरिदम को रिवाइज कीजिए और प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स को अच्छे से बना जाइए और गर्दन मचा दीजिए। ठीक है ना। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग मॉडुलस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो भी आप लोग का प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू, बाय, गुड नाइट, सब खैर।